दोस्तों, जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, इसमें मार्को रूबियो का जो बयान है उसके बारे में हमने डिस्कशन करा और भी कई बयानों के बारे में बातचीत हुई है। एक बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है फ्रेडरिक मर्क्स का, जो कि जर्मनी के चांसलर हैं। फ्रेडरिक मर्क्स, उन्होंने बोला है कि अमेरिका मे हैव रीच्ड द एंड ऑफ इट्स पावर। अब इसका मतलब क्या है, ये मैं जरा आपको डाइसेक्ट करके बताऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जर्मनी, जो कि अमेरिका का इतना तगड़ा एलाय, हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, हजारों लोगों की जानें गई, लेकिन आफ्टर 1945 ये वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी बन गया। ईस्ट जर्मनी जो था वो यूएसएसआर के कंट्रोल में था, वेस्ट जर्मनी वाज अंडर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। फिर जर्मनी यूनाइट हो गया कुछ दशकों के बाद, इट बिकेम वन कंट्री, और तब से बड़ा फर्मली वेस्टर्न ब्लॉक में और अमेरिका का तगड़ा एलाय। आज की तारीख में जर्मनी का चांसलर खड़ा होकर म्यूनिक में यह बोलता है कि अमेरिका मे हैव रीच्ड द एंड ऑफ इट्स पावर। व्हाट डज इट मीन? क्या अमेरिका का पावर खत्म हो गया? नहीं, वो ये कहने की कोशिश नहीं कर रहे। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यार, जितना आप समझते थे कि आपका पावर है, उतना नहीं है। आपने जो इस्तेमाल करना था आपने कर लिया, इससे ज्यादा नहीं है। दोस्तों, यही बात मैंने भी कई बार इसी प्लेटफॉर्म में आपको बताई है। ट्रंप को ऐसा लगता है कि उसका एक लेवरेज है। आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, मेरा पुराना वीडियो पड़ा हुआ है, 2-3 वीडियोस है मेरे, जिसमें मैंने साफ तौर पे बताया है कि ट्रंप को ऐसा लगता है कि अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की एक खास लेवरेज है और वो उस लेवरेज को इस्तेमाल करता है, और लेवरेज को इस्तेमाल करना भी चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं है। व्हाट ट्रंप डिड रॉन्ग वाज ही ओवर यूज दैट लेवरेज, ही मिसकैलकुलेटेड हिज लेवरेज। अगर मैं 10 फुट जंप कर सकता हूं तो मुझे 10 फुट की प्लानिंग करनी चाहिए कि भाई मैं 10 फुट कूद सकता हूं। ट्रंप को ऐसा दिमाग में लगा कि वो 30, 40, 50 फुट कूद लेगा। कूद वो 10 ही फुट सकता है। अब ट्रंप गिर गया गड्ढे में, क्योंकि औकात 10 फुट की थी, 40-50 फुट की थी नहीं कभी। ट्रंप को ऐसा लगा और उसने उसके हिसाब से गेम खेल दिया। यहां पे लोग ये कह रहे हैं कि साहब 10 फार एंड नो फर्दर। मैं आपको बताता हूं डिटेल में उन्होंने बोला क्या है। At the opening of the Munich Security Conference, German Chancellor Friedrich Merz issued a strategic warning to Donald Trump regarding the limits of American global power. Merz argued that the United States acting alone has reached the limits of its influence and may already have lost its role as global leader. His speech aimed to set a firm yet conciliatory tone for the future of the transatlantic partnership while acknowledging a shift in global power structures. वो कहते हैं कि साहब, अमेरिका एक ग्लोबल पावर अब नहीं रहा है। ये जर्मनी का चांसलर बोल रहा है कि अमेरिका अब ग्लोबल पावर नहीं रहा। जैसा अमेरिका अपने आप को प्रोजेक्ट करता था, जैसे अमेरिका शो करता था कि हम ये कर देंगे, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, कि जब आप लोगों को फंड कर रहे हैं, जब तक आप लोगों की मदद कर रहे हैं, जब तक, तब तक लोग आपकी लीडरशिप मानेंगे। ट्रंप ने बोला कि मैं नेटो को पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि नेटो बहुत ज्यादा पैसा अमेरिका से लेता है। ट्रंप ने खुलेआम जर्मनी के चांसलर की बेइज्जती और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती और इसकी बेइज्जती, उसकी बेइज्जती, सबकी बेइज्जती करते 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 क्या हुआ है, इसने दुनिया को आइसोलेट कर दिया। आज की तारीख में ये जो जर्मनी का चांसलर कह रहा है, ये यूरोप का पॉइंट ऑफ व्यू है भाई। दिस इज नॉट ओनली जर्मनीज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रांस भी ऐसी समझता है, यूके भी ऐसी समझता है। ये लोग कहते हैं कि जो ट्रंप चाहता है करना, राइट, अब अगर ट्रंप चाहता है हमारा साथ, यानी कि यूरोप का साथ, तो फिर जैसे ट्रंप कह रहा है ना कि हम रिकैलिब्रेट करेंगे, उसी प्रकार से हम भी रिकैलिब्रेट करेंगे। समझ रहे हैं आप? बेसिकली इन्होंने ट्रंप को यह बात बोल दी है कि जो तुम सोच रहे थे तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारी उतनी ताकत नहीं है। और अगर तुम चाहते हो कि कुछ सेम्बलेंस ऑफ स्ट्रेंथ दिखाई दे, तो तुम्हें यूरोप की जरूरत है। तुम ऐसा मत सोचना कि तुम अलग कर लोगे या अकेले तुम चले जाओगे और अकेले अमेरिका कुछ भी अचीव कर लेगा। सबसे बड़ा फेलियर जो रहा है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का, लगातार बोलना कि मैं रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म कर दूंगा। 24 घंटे, 1 साल हो गया ट्रंप को कुर्सी पे विराजमान हुए, 1 साल हो गया। अच्छा, ये गालियां देता है जो बाइडेन को कि अगर मैं होता, यही कहता ना डोनाल्ड ट्रंप कि अगर मैं होता तो ये लड़ाई शुरू ही नहीं होती। अच्छा ठीक है भाई, उस समय आप नहीं थे, जो बाइडेन ने बेवकूफी कर दी, चलो डन, वी एक्सेप्ट इट। पर आपको तो 1 साल हो गया है, आपने क्या करा ये बात बताओ। आपने क्या कर लिया 1 साल में? जो आप कह रहे थे अगर मैं होता तो शुरू ही नहीं होता, अच्छा ये होते तो शुरू नहीं होता, इसका भी डोनाल्ड ट्रंप ने कोई लॉजिक नहीं दिया। या तो आप इसका लॉजिक देते कि भाई साहब ऐसा है, अगर मैं होता तो मैं 4 चीजें ये करता और 8 चीजें ये करता, टोटल मिला के इतनी चीजें होती, और जो पुतिन है वो डर के मारे अटैक नहीं करता।
कुछ लॉजिक होगा ना। इसने मैं होता तो लड़ाई शुरू नहीं होती। अब लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि ठीक है भाई, चलो जो बाइडेन की गलती है, उसकी कमजोरी है, उसकी वजह से लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन आपको तो 1 साल से ज्यादा हो गया, आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? 1 साल में आप लड़ाई नहीं रोक पाए। जो आपने यह भी प्रॉमिस करा था कि 24 घंटे के अंदर चुटकी बजाऊंगा और खट से पीस हो जाएगा, क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? बताइए, कुछ समझाइए। फ्रेडरिक मर्ज ने यह भी बोला है कि अमेरिका हैज रीच्ड द लिमिट्स ऑफ हिज पावर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आपको लगेगा कि एक ही जैसा स्टेटमेंट है, नहीं। एक तो ये बात है कि अमेरिका की वो लेवरेज नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर अमेरिका को दोबारा एक लेवल पे आना है तो उसको यूरोप का साथ चाहिए। और तीसरी बात यह है कि अमेरिका हैज रीच्ड द लिमिट्स। आप ये मान के चलिए कि आउटर लिमिट, जितना अमेरिका ने गुंडागर्दी करनी थी, जितना अमेरिका ने लोगों को धक्का देना था, जितना अमेरिका ने बोलना था हम ये कर देंगे जी, ये कर देंगे, फिर इतना टैरिफ लगा, बस इससे ज्यादा अमेरिका नहीं कर सकता। बात यह है कि जुआ खेलते वक्त ट्रंप ने अपने सारे पत्ते और पूरा का पूरा दांव एक शॉट में लगा दिया। ट्रंप का यह मानना था कि दुनिया खौफजदा हो जाएगी, दुनिया परेशान हो जाएगी और दुनिया जमीन पर लेट जाएगी। ऐसा हुआ नहीं। अब ट्रंप को रियलाइजेशन हो नहीं रहा है, ट्रंप ये मानने को तैयार नहीं है। और ट्रंप की जो कैबिनेट है, ट्रंप के जो लोग हैं उसके आसपास के, वो जो है वो ट्रंप को बताने से डरते हैं। अब जो उसको बताने से इसलिए डरते हैं दोस्तों, क्योंकि ट्रंप जो है ना, ही इज अ लिटिल बिट ऑफ अ मर्क्यूरियल सॉर्ट ऑफ अ गाय। वो थोड़ा सा मर्क्यूरियल है, वो थोड़ा सा ही इज नॉट अ वेरी बैलेंस सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। जो उसको बुरी खबर लाएगा हो सकता है उसी को सैक कर दे। तो आपने कभी ट्रंप की मीटिंग्स देखी? उसकी कैबिनेट मीटिंग में सब लोग ट्रंप की वाहवाही कर रहे हैं। अरे साहब, आपने तो लड़ाई खत्म कर दी, वरना करोड़ों लोग मर जाते। सर आप ऐसा फलाना डिमका। और ट्रंप बिल्कुल ऐसे ऐसे सर हिलाते, ही इज एक्सपेक्टिंग दैट सॉर्ट ऑफ प्रेज। मर्ज ने यह भी बोला कि इन द एज ऑफ ग्रेट पावर्स आवर फ्रीडम इज नो लॉन्गर अ गिवन, इट इज थ्रेटन्ड, चैलेंजिंग ट्रंप्स यूनिलैटरल स्टाइल। Mers added, autocracies may have followers. Democracies have partners and allies. These big powers, Mers said, make their own rules. It is fast, harsh, and often unpredictable. These powers exploit natural resources, technologies, and supply chains, using them as bargaining tools. Referring to those that want the international rule-based order was about to be destroyed, Mers stated, I fear we might put it even more bluntly, this order, however imperfect it was, even at its best, no longer exists in that form. तो दोस्तों यहां पे ये बोला है मर्ज ने कि उस फॉर्म में खत्म हो गया। और दोस्तों यहां पे विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं इटली के अंदर, पूरी भीड़ वहां पे आई है। और क्योंकि इटली इज पार्ट ऑफ यूरोप, जाहिर सी बात है, तो जितने भी यूरोपियंस हैं, मेनी ऑफ देम आर कॉट फ्लाइंग द ग्रीनलैंड फ्लैग। आप सोच लीजिए कि ग्रीनलैंड का फ्लैग वो फ्लाई कर रहे हैं। ग्रीनलैंड का फ्लैग जो है, इट इज नॉट परमिटेड दैट यू फ्लाई द फ्लैग ड्यूरिंग द ओलंपिक्स, क्योंकि वो डेनमार्क का फ्लैग होता है, वो ग्रीनलैंड का फ्लैग नहीं होता है। लेकिन ग्रीनलैंड के पास अपना फ्लैग है। इट इज नॉट फ्लोन एट इंटरनेशनल इवेंट्स और ओलंपिक्स, वो डेनमार्क का ही चलेगा। लेकिन पब्लिक लेकर आई है और फ्लैग को फ्लाई कर रही है यहां पे ये दिखाने के लिए कि भाई देखिए, हम खड़े हुए हैं एक साथ। वी आर एब्सोल्युटली विथ ग्रीनलैंड, वी आर विथ डेनमार्क, वी आर विथ यूरोप। और लोग कह रहे हैं कि हम लोग यूरोपियंस हैं। तो ये जो विंटर ओलंपिक्स हुआ है दोस्तों, 2 इवेंट चल रहे हैं। म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग्स एक तरफ, जो कि खत्म हो गया है, लेकिन म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग्स और विंटर ओलंपिक्स, ये दोनों इवेंट्स, दे हैव बिकम पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स बन चुके हैं और यूरोपियंस अब सड़क पे आ चुके हैं, ओपनली आ चुके हैं, कहते हैं कि वी विल नॉट टॉलरेट अमेरिकन हेजेमनी।